हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पार्टनर को साथ खुश नहीं है और क्या करना चाहिए अगर जब आपका पार्टनर आपके साथ हो। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों देखा गया है कि दो लोग आपस में प्यार करते हैं या हस्बैंड वाइफ है, पर फिर भी एक दूसरे के साथ हैप्पी नहीं रहते हैं। उसका मेन रीज़न ये रहता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे वो सब कुछ नहीं कर पा रहा है जो आप उसके साथ करना चाहते हो। तो दोस्तों अपने आप को पहले तो अपने अंदर की कमी को दूर करो। सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां नज़र आ रही है जो आपका पार्टनर आपके साथ वो सब कुछ करने के लिए एग्री नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी कमियों को देखो, और अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर को वो सब कमी सिर्फ शक के तौर पर हो रही है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब रिलेशनशिप होता है किसी हस्बैंड वाइफ का या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, जब वो फिजिकल होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो जाता है। हो सकता है आपकी वाइफ आपसे नाराज़ हो जाए, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज़ हो जाए, या हो सकता है कि लड़के आपसे नाराज़ हो जाएं जिसके साथ आप फिजिकल हो रहे हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। और आज के टाइम में हर कोई एक दूसरे के साथ संतुष्ट नहीं है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो बॉयफ्रेंड हो। कुछ ना कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ वो हैप्पी नहीं रह पाते, और जल्दी ही एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं, और जल्दी ही एक दूसरे के बीच में गैप हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप एक दूसरे का पार्टनर बन चुके हों, तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको उसी के साथ हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। बस ज़रूरत ये है कि आप लोगों को हैप्पी रहने का तरीका ढूंढना होगा। कुछ लोग अपना जो वे दोनों एक साथ होते हैं, तो कुछ लोग एक दूसरे से सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी काम के लिए मिलते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी जब आप एक दूसरे से मिलो तो थोड़ा बातें हों, थोड़ा हंसी मजाक हो, थोड़ा एक दूसरे के साथ में रोमांस वगैरह हो, तब उसके साथ बाद ही वो सब कुछ करना चाहिए। मतलब कुछ लोग होते हैं कि ये काम करने के लिए बहुत ही जल्दी करते हैं। जल्दी नहीं करना चाहिए, पूरे इंजॉयमेंट के साथ ही एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा करने से आप लोगों को ज़्यादा खुशी मिलेगी। और अगर आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हो वो सब कुछ करने के बाद भी, तो मुझे जहाँ तक लगता है आप दोनों में से किसी न किसी के अंदर कुछ न कुछ कमी होगी। अब देखो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे शरीर में कुछ कमी हो, या हमारे अंदर की जो स्ट्रोंगनेस है, जो हमारी मजबूती है, वो सब आपको खुशी नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों तरीका होता है एक दूसरे को खुश करने का। अब आप एक दूसरे को खुश करने के तरीके ढूंढो। आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने वाले पार्टनर को किस वजह से खुशी मिलेगी और क्या करना चाहिए आपको, वो सब कुछ करना चाहिए जब आपका पार्टनर आपसे बोले। और कुछ लोग उस बात को लेके एग्री नहीं होते हैं जो आपका पार्टनर बोलता है, और जब आप एग्री नहीं होते हैं तो इस बीच में आप दोनों के बीच में दूरियां बन जाती है। दूरियां बनती है तो रिश्ते बिगड़ते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी भी आपने पार्टनर को आप नाखुश नहीं करना चाहिए। जैसा आपका पार्टनर बोल रहा है वैसे आप उसके साथ इंजॉयमेंट करो। क्योंकि रिश्ते अगर आप दोनों के हस्बैंड वाइफ के हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हैं, तो अगर आप अपनी खुशी से वो सब कुछ कर रहे हो, तो मुझे जहाँ तक लगता है पूरी खुशी होनी चाहिए आप दोनों के बीच में।
क्योंकि देखो वो पल जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ का। आपने बहुत कुछ डिसीजन लिया है, उसके बाद ही वो पल आपने निकाला है। अगर वो पल आपने निकाल लिया तो आप उस पल का पूरा इंजॉयमेंट करो। देखो, कमी एक दूसरे में नहीं होती, कमी हमारे अंदर होती है, बट हम उसको इग्नोर करते हैं। या हो सकता है कि आप अपनी उस कमी को इग्नोर भी कर रहे हो और आपको पता भी है, फिर भी आप उसको मतलब सुधार नहीं पा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आप लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अगर आप उस पल का इंजॉयमेंट करना चाहते हो। तो दोस्तों मेरा मोटिव यही था कि आप लोगों को समझाया जाए कि आप एक दूसरे के पार्टनर हो, आप लाइफ पार्टनर हो, लवर हो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको उस पल का पूरा पूरा इंजॉयमेंट करना चाहिए। आप डिस्कशन कर सकते हो, एक दूसरे को बैठ के बातें कर सकते हो। आप जो आपके अंदर कुछ गलतियां हैं आप उसका सलूशन निकाल सकते हो। आप एक दूसरे से नाराज़ रहोगे या एक दूसरे से बात नहीं करोगे या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो इससे रिश्ता और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां बन जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर रिश्ता एक बार टूट जाता है तो फिर वापस नहीं ऐसा प्यार मिलता। दोस्तों अपने प्यार को, अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को ना खुश करने से आप अपनी ज़िंदगी का या अपनी लाइफ का वो पल गवा दोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने पार्टनर को उस पल का पूरा इंजॉयमेंट दो। आप उसे एग्री कराओ, उसे बताओ, समझाओ कि उस पल को इंजॉयमेंट करे, उस पल का मज़ा ले। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरी बात, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ लोग एक साथ होने के बाद भी आप एक साथ ज़िंदगी में हों, फिर भी आप खुश नहीं हों। तो आप अगर लगता है कि आपको आपके अंदर कमी है तो उसको सुधारो। अगर लगता है कि सामने वाले पार्टनर में कोई कमी है तो उसको बैठ के बताओ, उस बात का सल्यूशन करके हर चीज़ का हल निकाला जा सकता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता के मेरी अगली वीडियो का वेट करो। मैं आपके टॉपिक पे, आपके प्रॉब्लम पे वीडियो शेयर कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।